टेंस। टुडे वी लर्न टेंस। टेंस को हम क्या पढ़ते हैं? ओनली टाइम। क्या पढ़ते हैं? टाइम पढ़ते हैं। सो टाइम एंड अगेन हम भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? टेंस को टाइम पढ़ा। और टाइम्स कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में? वन इज, टू इज, थ्री इज। These are three tenses we learn in English. How we can remember forever? हम इसे कैसे हमेशा याद कर सकते हैं कि हम इसे भूलें ना? So for that, आज के जो 24 आवर्स हैं, today's 24 आवर्स, आज के जो 24 आवर्स हैं वो क्या है? That is present. जो कल के 24 आवर्स थे, that was past. और जो नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट डे के 20 आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। जो आने वाले 24 आवर्स हैं कल के, उनको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। जो आज के 24 आवर्स हैं, प्रेजेंट। और जो कल के 24 आवर्स हैं, पास्ट। मींस दैट पास्ट मींस क्या है? यस्टरडे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पास्ट? बोलिए यस्टरडे। Present means today. Present means today. Past means yesterday, and future means tomorrow. It's tomorrow. Yes. So सिमरन मे गॉड ब्लेस यू। आपका नाम सिमरन है, तो आप बहुत अच्छा नाम है। सिमरन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? सिमरन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? मेडिटेशन। बेस्ट, थैंक यू। हाँ जी। प्रेजेंट मीन्स टुडे, पास्ट मीन्स yesterday, and future means tomorrow. Three things you have to keep in your mind. Whenever you explain anything, जब आप कुछ भी explain करते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ हम देखते हैं, there are three things. What are that? Person, place and thing. There are three things that we see around us. हमारे चारों कितने प्रकार की चीजें हम देखते हैं? या तो वो पर्सन है, या फिर वो प्लेस है, और या फिर वो कोई थिंग है। राइट? अब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, these are also three. This is the classification on the basis of time. Time based हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है। ये क्या क्लासिफिकेशन है? टाइम बेस्ड। क्या है ये? टाइम बेस्ड है। और टुडे, आज की जो 24 आवर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आज की 24 आवर्स क्या है? प्रेजेंट। और कल के 24 आवर्स से पास्ट। और जो आने वाले 24 आवर्स हैं, फ्यूचर। राइट? नाउ सी, मैं चाय पीता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनाते हैं? मैं चाय पीता हूँ। मैं चाय पीता हूँ। वेरी सिंपल। I take tea. क्या बनाते हैं? I take tea, है ना? मुझे चाय पीनी है। मुझे चाय पीनी है। I take tea. देखो, मैं चाय पीता हूँ हो गया ना? हैबिचुअल एक्शन हो गया।
ये क्या है हमारा हैबिचुअल एक्शन की हमें आदत है डेली चाय पीने की। मैं चाय पीता हूँ, मुझे चाय पीनी है। इट मींस दैट कि हमारी इंटेंशन है। क्या है ये हमारी इंटेंशन? क्या है ये इंटेंशन कि मुझे चाय पीनी है, मुझे चाय पीनी है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे? I am to take tea। बोलिए I am to take tea। मुझे चाय पीनी पड़ती है, मुझे चाय पीनी पड़ती है। कंपल्सन है ना? क्या ये कंपल्सन है? I have to take tea। राइट? समझ में आ रहा है? फर्स्ट में क्या है? हैबिचुअल एक्शन है। फर्स्ट हैबिचुअल, टू इज इंटेंशन, थ्री इज compulsion। राइट? हाउ मेनी एक्शंस आर देयर इन इंग्लिश? इंग्लिश में कितने प्रकार के एक्शन होते हैं कलेक्टिवली? There are 8 kinds of action in English। In studying tense, we read 8 kind of action। First is there intention to do action। First action is intention to do action। पहला एक्शन क्या होता है? intention to do action। पहला एक्शन क्या है? intention to do action। यदि मैं ये कहूँ हिंदी में मैं चाय पीने जा रहा हूँ, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बताएंगे? First section is intention to do action। बोलिए intention to do action। intention to do action। पहला एक्शन क्या होता है जिसे हम कर नहीं रहे होते लेकिन क्या हो रहा है हमारे माइंड में चल रहा है? क्या है? मैं चाय पीने जा रहा हूँ। कितने एक्शन हो रहे हैं इसमें? 2 एक्शन हो रहे हैं। पहला एक्शन क्या होगा? पहला एक्शन क्या होगा? जाना, फिर पीना, है ना? तो क्या बनाते हैं हम? I am going to take tea। क्या बनाते हैं? I am going to take tea। राइट? फर्स्ट एक्शन क्या किया हमने? going to। फर्स्ट एक्शन हमारा क्या है? going। सेकंड एक्शन इज taking। take। राइट? So this action is being done but not apparent। ये एक्शन हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। हमारे माइंड में जो आइडियाज चलते हैं, जो भी थॉट्स रन करते हैं, हम कर नहीं रहे होते, उन सबको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? इंटेंशन में एक्सप्रेस करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या कहते हैं इंटेंशन को? हमारा इरादा। इरादा।
हाँ, इंटेंशन टू डू एक्शन, ये क्या है? इंटेंशन टू डू एक्शन। ऐसे एक्शंस जो हमारे माइंड में चल रही हैं, क्या उन्हें हम देख पा रहे हैं? नहीं ना। जो हमारे हार्ट में चल रहे हैं, क्या उन्हें देख रहे हैं? नहीं। जो हमारे लंग्स में हो रहा है, क्या उसे देख रहे हैं? जो हमारे किडनी में हो रहा है, क्या उसे हम देख रहे हैं? जो हमारे ब्लड में है, बॉडी में है, ब्रेन में है, क्या उसे हम देख पा रहे हैं? नहीं। लेकिन एक्शन हो रहा है। एक्शन इज अनरिलेंटिंग, अनसीजिंग, अनस्टॉपिंग। एक्शन कभी रुकता नहीं। जबकि हमारी भागवत गीता के अंदर क्या कहा गया? एक्शन इज रिलीजन, कर्म इज धर्म, कर्म ही धर्म है, ऐसा कहा गया है ना। अब कौन सा एक्शन है वो? अंदर का एक्शन है कि बाहर का एक्शन है? इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है? ठीक है, ये सभी एक्शन हमारे इंटरनल एक्शन में आते हैं। ये हमारे सभी इंटरनल एक्शन में आते हैं, जो हमारे माइंड में हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, हार्ट में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। जो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर एक्शन हो रहे हैं, वो सभी क्या है? इंटरनल एक्शन है। और जो माइंड में स्पेशली हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंशन टू डू एक्शन। वो है हमारे माइंड में चलने वाली इंटेंशन, हमारा इरादा। ठीक है, जैसे एक्चुअली तो जितने भी एक्शन है, सभी के सभी का कंट्रोलर कौन है? हमारा माइंड है। हमारा माइंड कंट्रोलर है ना। माइंड के पास ही सारे मैसेज जा रहे हैं। जितना भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हम देख रहे हैं आंखों से, उसके मैसेज किसके पास जा रहा है? माइंड के पास जा रहा है। जो बोल रहे हैं उसके मैसेज किसके पास जा रहा है? माइंड के पास जा रहा है। जो हाथों से एक्शन कर रहे हैं, उसका मैसेज कहाँ जा रहा है? माइंड के पास जा रहा है। जो हम रोज कर रहे हैं, उसका एक्शन कहाँ जा रहा है? माइंड में जा रहा है, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी हमारी पर्सनालिटी का कैरेक्टर है, वो भी किसका पार्ट है? हमारे माइंड से अल्टीमेटली जुड़ा हुआ है। और जिसे हम भाग्य कह देते हैं, लक कहते हैं, वो भी अल्टीमेटली क्या है? कहाँ से शुरू होता है? गॉड से, है ना। तो सबका बेस क्या है? हमारा माइंड है। सबका बेस क्या है? माइंड है। और माइंड का अगर हम माइंडलेस हो गए, तो इट मींस दैट कोई भी एक्शन प्रॉपर हम नहीं कर पाते। इसलिए हमें एक्शन को प्रॉपर्ली साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली समझने के लिए क्या जरूरत है? कि हम एक्शन बेस्ड टेंस को लर्न करें। हम टेंस को एक्शन बेस्ड लर्न करें, फिर हम कभी भी नहीं भूलते। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना। जैसे आप फिलोसॉफिकली स्वामी विवेकानंद के थॉट्स पढ़ेंगे। हैव यू गॉन थ्रू द थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद? He says that one idea, one thought, one nation, one man can bring oceanic change. एक के द्वारा अनेक में परिवर्तन आता है। One can bring change oceanic. एक के द्वारा अनेक में परिवर्तन आता है। एक शब्द, एक सोच, एक के द्वारा, वन के द्वारा आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है वन। So one has the biggest power in the world. I के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है? इसके अंदर, किसमें? बोलिए। I is the most powerful word of the world. I is the most powerful word of the world. अमेरिकन्स ने इस I को अपना बेस बनाया और इस I के द्वारा पूरी दुनिया की दादा है आज अमेरिका देश। 1990 तक रशिया था पूरी दुनिया का दादा, लेकिन 90 के बाद में अमेरिकन्स ने पूरी दुनिया पे ऑक्यूपाई कर लिया। इस वजह से सिर्फ आई को बिलीव करके, जिसे सज्जन फिलोसॉफी स्वामी विवेकानंद ने पूरी देश और दुनिया के अंदर दी, जो हमारे वेदों पे आधारित थी। आई के दो मीनिंग बन गए ना, क्या? एक तो आई आंख हो गई, है ना, और दूसरा इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मैं, है ना। हिंदी में शाब्दिक अर्थ हो गया मैं, और इंग्लिश के अंदर कितने वोवल हो गए इसमें? दो। कितने हो गए? वोवल दो हो गए ना। तो ये इस आई के अंदर कितनी बड़ी इमेजिनेशन है। आई हमें